You read the script. What did you think about it? The script is seriously unlike anything I've ever read. It is the best of the best of what I would ever want to create. Never lie, add it up, that's me. अल्लू अर्जुन इज गोइंग टू चेंज द इंडियन सिनेमा फॉर एवर। लिटरली यस, आपने बिल्कुल सही सुना, और वो भी अपनी आने वाली 2 मैसिव मूवीज़ के साथ। पहली जो कि उनकी AA22 एटली के साथ आने वाली है, और दूसरी AA23 जो कि उनकी लोकेश कनगराज के साथ आने वाली है। बट आप सोच रहे होगी कि इन दोनों मूवीज़ से अल्लू अर्जुन इंडियन सिनेमा पूरी तरीके से कैसे चेंज कर देंगे, क्योंकि ये स्टेटमेंट अपने आप में एक काफ़ी बड़ा स्टेटमेंट है। बट हमेशा की तरह हम सिनेमा सोसाइटी वीडियो के एंड तक आपको पूरी तरीके से बिलीव करा देंगे कि ये बात किस तरीके से सच होने वाली है। बस आपको ये वीडियो एंड तक पूरी देखनी है। वीडियो के एंड में आंसर आपके दिमाग में आ जाएगा। बस ये जानने के लिए हमें इस वीडियो में उन 2 मैसिव वेंचर्स के बारे में पता करना है। तो चलिए शुरू करते हैं और पता करते हैं कि हाउ अल्लू अर्जुन इज गोइंग टू चेंज इंडियन सिनेमा फॉर एवर। AA22 या मैं बोलूँ इसे AA22X-A6, दिस मूवी इज गोइंग टू बी वेरी बिग, क्योंकि ऐसा इंडिया में आज तक नहीं हुआ है। इतना बजट भी आज तक इंडिया में किसी मूवी को नहीं मिला। इंडिया में आज तक रिलीज़ होने वाली सबसे महंगी पिक्चर है वो है कल की का बजट भी 600 से 700 करोड़ था, लेकिन इस मूवी का बजट बताया जा रहा है 1000 से 800 करोड़, जो अपने आप में बहुत बड़ा मैसिव बजट है। सिर्फ इस मूवी से बड़ी 2 पिक्चरें और बन रही हैं, रामायण एंड वाराणसी। रामायण का बजट 4000 करोड़ है, बहुत बड़ा है, एंड वाराणसी का बजट होने वाला है 1300 करोड़। ये तो अपने आप में एक अलग लीग की मूवीज़ है। बट तीसरे नंबर की सबसे ज़्यादा महंगी बनने वाली मूवी AA22X-A6, और इस मूवी का बजट जस्टिफाइबल भी है, क्योंकि ये मूवी की पूरी टीम हॉलीवुड से आ रही है। चाहे वो लोला VFX स्टूडियो हो, चाहे वो फ्रैक्चर FX कंपनी हो, ये स्टूडियो एंड ये कंपनी इतनी बड़ी कंपनीज़ हैं। इन्होंने अवतार, एवेंजर्स एंड गेम, टॉप गन मैवरिक, इन जैसी मूवीज़ में काम करा। एंड फ्रैक्चर FX कंपनी ने स्ट्रेंजर थिंग्स, कॉन्जरिंग एंड यहाँ तक कि रेबल मून जैसी मूवीज़ में काम करा है। ये काफ़ी ज़्यादा अपने लीग के बेस्ट हैं, एंड अपनी लीग के बेस्ट साउथ में लाना, इंडिया में लाना अपने आप में काबिल तारीफ बात है। वो अल्लू अर्जुन और एटली ये पुल करना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। एंड इस मूवी का स्केल भी ये सारी चीज़ें डिमांड करता है, क्योंकि सुनने में आया, रूमर्स हैं, अभी कुछ भी कंफर्म नहीं है। इस मूवी में अल्लू अर्जुन 4 रोल प्ले करने वाले हैं, अपना यंगर वर्जन, फादर, सन एंड ग्रैंड फादर, एंड और भी जनरेशनल कैरेक्टर प्ले करेंगे पूरी तरीके से। ये कहानी होगी काफ़ी ज़्यादा ही लोरफुल स्टोरी होने वाली है। ऐसा कुछ हमने इंडिया में कभी नहीं देखा है। लाइक आप इमेजिन कर सकते हो हैरी पॉटर, लॉर्ड ऑफ द रिंग्स, पायरेट ऑफ द कैरिबियन में भी ऐसा हो सकता है। अब वक्त आ चुका है हमें इस टाइप का सिनेमा एक्सपेक्ट करने का इंडियन सिनेमा से भी, और इंडियन सिनेमा देगा भी आज के वक्त में। एंड ऐसा कुछ इंडिया में देखने को मिलेगा, यही अपने आप में बहुत बड़ी बात है। एंड ये फैंटेसी वर्ल्ड होने वाला है, काफ़ी ज़्यादा ही लेयर्ड फैंटेसी वर्ल्ड। एंड इस मूवी में काफ़ी ज़्यादा ही साईफाई भी होने वाला है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इसमें हॉलीवुड की काफ़ी ज़्यादा ही वैसी वाली टीम्स भी आ रही हैं जो काफ़ी ज़्यादा मैकेनिकल सूट्स भी बनाती हैं। सूट्स वाली कंपनी आ रही है, तो काफ़ी साईफाई एंड सुपर हीरो स्टफ भी हमें इस मूवी में देखने को मिल सकता है, हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और इस मूवी का जो प्रमोशनल एक फुटेज आई थी, जब मूवी की नहीं थी, वो बस एक वो स्टूडियो विजिट करते हैं उसकी फुटेज आई थी, उस फुटेज से हमें यह अंदाज़ा और होता है कि इसमें हमें काफ़ी ज़्यादा क्रीचर भी दिखने वाले हैं, काफ़ी ज़्यादा फैंटेसी क्रीचर्स। लाइक आपने हैरी पॉटर में देखो ग्रिफिन का, ड्रैगन टाइप, एंड काफ़ी ज़्यादा ही फिनिक्स टाइप, एंड बहुत ज़्यादा फैंटेसी कैरेक्टर्स भी हमें इस मूवी में देखने को मिल सकते हैं, फैंटेसी क्रीचर्स भी, क्योंकि इस टाइप के मोशन कैप्चर्स हमने देते हुए देख लिया एक्टर्स को भी, और इस टाइप की चीज़ें हमने उस प्रमोशनल वीडियो में हमने देखी, तो ये हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एंड इसी के साथ साथ 4 कैरेक्टर्स तो अल्लू अर्जुन प्ले करने वाले हैं इस मूवी में, 3-4 एक्ट्रेस भी होने वाली हैं। अभी तो कंफर्म है दीपिका पादुकोण, जिनकी वीडियो भी ऑफिशियल आ चुकी है, और उसके साथ साथ रूमर्स हैं इसमें जानवी कपूर एंड रश्मिका मंदाना भी हो, और भी एक्ट्रेस हो सकती हैं। अभी तक कंफर्म नहीं है, बस ऑफिशियल 2 एक्टर ही इस मूवी में कंफर्म है, अल्लू अर्जुन और दीपिका पादुकोण। इस मूवी का स्केल बहुत बड़ा मैसिव होने वाला है, जो मैंने आपको बता दिया है। बट इस टाइप का मैसिव स्केल हम सिर्फ और सिर्फ राजामौली से एक्सपेक्ट करते हैं, लेकिन इस बार एटली हमें ऐसा मैसिव स्केल दिखाने वाले हैं। लेकिन एटली पे काफ़ी ज़्यादा एलिगेशन भी लगते हैं इस तरीके के कि एटली काफ़ी ज़्यादा कॉपी करते हैं, काफ़ी ज़्यादा इंस्पिरेशन लेते हैं। एटली का सिनेमा काफ़ी न्यू नहीं होता है, बस एटली काफ़ी ज़्यादा ही बिट्स एंड पीसेस में सिनेमा से सीन्स उठाते हैं, अलग अलग मूवीज़ से एंड अलग अलग चीज़ों से उठा के इंस्पिरेशन बहुत ज़्यादा ड्रॉ करते हैं एटली, और वो अपनी मूवी में परफेक्टली मैशअप करके दिखाए थे। और अगर लोग कहते हैं एटली इंस्पिरेशन उठाती भी, एटली कॉपी भी करते हैं, तो उस बात को मैं भी डिफेंड नहीं करता हूँ। अगर करते भी हैं तो भी एटली का कन्विक्शन उनकी इन मूवीज़ में साफ निकल कर आता है। वो परफेक्टली एग्जीक्यूट कर पाते हैं मूवीज़ जो वो सोचते हैं। चाहे वो आप जवान का वाला सीन ले लो, या बेटी को हाथ लगाने से पहले मुझसे बात कर, या वो आप मर्सल के सीन्स ले लो, या थेरी के ले लो, सारे सीन्स इतने ज़्यादा काबिल तारीफ निकल कर आते हैं, बिकॉज एटली का कन्विक्शन साफ है। एंड एटली की एक फीट और है, वो अपनी नेक्स्ट मूवीज़ से हर मूवीज़ को इम्प्रूव करते जाते हैं। इम्प्रूव के साथ साथ उनकी मूवीज़ पिछली मूवी से ज़्यादा भी कमाती है। इनकी सारी मूवीज़ में एक चीज़ और परफेक्टली निकल कर आती है। हाँ, एक्शन तो ओवर द टॉप होता है, परफेक्टली एग्जीक्यूटेड भी होता है, बट इमोशनल कोर कैरेक्टर्स का बहुत ज़्यादा ही अच्छा निकल कर आता है, वो एक्शन को और ज़्यादा जस्टिफाई करता है।
फॉर एन एग्जांपल जवान में ही हमने देखा वो फादर सन बॉन्ड कितना खूबसूरत निकल कर आता है, थेरी में डॉटर फादर बॉन्ड हो। तो ये जो पेरेंटिंग वाले एलिमेंट्स हैं ना एटली की मूवी में बहुत अच्छे निकल कर आते हैं एक्शन के साथ साथ। एंड यही पेरेंटल एंड यही फैमिली वाले डायनामिक्स हमें इस मूवी में भी देखने को मिलेंगे अल्लू अर्जुन वाली AA22, क्योंकि इस मूवी में अल्लू अर्जुन खुद 4 रोल प्ले करने वाले, जनरेशनल टाइप की स्टोरी होने वाली है जैसा मैंने आपको बताया। एंड इसके साथ साथ एक्शन साई-फाई परफेक्टली ब्लेंड करके एटली दिखा पाएंगे। एटली परफेक्ट कैंडिडेट है ये मूवी बनाने के लिए, हमें बस एटली पे ट्रस्ट करना है और वो कर देंगे, मुझे पूरा भरोसा है एटली पे। और हाँ, ये अभी तो रूमर्स हैं, ये काफ़ी पैरेलल स्टोरी होने वाली है एंड काफ़ी ज़्यादा ही पैरेलल टाइप की मूवी होने वाली है। बट एक बात इस बात को और ज़्यादा पुख्ता कर देती है, क्योंकि ये स्क्रिप्ट, इस टाइप की स्क्रिप्ट सलमान खान को भी पिच हुई थी। एटली ने सलमान खान को भी एक मूवी ऑफर करी थी, बट वो मूवी नहीं बन पाई क्योंकि बजट का इशू हुआ, क्योंकि बजट बहुत ज़्यादा मैसिव लग रहा था, इतना ज़्यादा रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट नहीं आ सकता था, क्योंकि सलमान खान का करियर बहुत डगमगाया हुआ है। सलमान खान किसी के भाई किसी की रान सिकंदर जैसी मूवी कर रहा है, तो मेकर्स आता था कि रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट कन्फर्म आए, एंड तभी उन्होंने आइकन स्टार को उठाया, अल्लू अर्जुन को। अल्लू अर्जुन अभी मैसिव 1800 करोड़ की मूवी देखे आ रहा है पुष्पा 2, एंड इस मैसिव 1800 करोड़ की मूवी के बाद रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट तो ऑलमोस्ट तय है। अगर इस मूवी में 1800 करोड़ लग रहा है तो रिटर्न तो आ ही जाएंगे, क्योंकि अल्लू अर्जुन का नाम काफ़ी है। एंड अल्लू अर्जुन इस रोल को पुल भी कर देंगे, और सलमान खान में भी नहीं कर पाते, पता नहीं अगर वही सेम स्टोरी है, बट सुनने में आया था कि सलमान खान भी 2 रोल प्ले करने वाले हैं, एक फैंटेसी मूवी होने वाली है, रिकार्नेशन स्टोरी होने वाली है, तो मे भी मान सकते हैं। बट मुझे नहीं लगता ये वो स्टोरी, मुझे लगता है उस स्टोरी के कुछ एलिमेंट्स हैं, ये काफ़ी ज़्यादा उसकी अपडेटेड वर्जन है, एंड उसका काफ़ी डिफरेंट वर्जन है, काफ़ी ज़्यादा लार्ज एंड लाइफ और ग्रैंड हो चुका है। वो वर्जन इतना ज़्यादा ग्रैंड नहीं था, सलमान खान के लिए वो वर्जन था। ये वर्जन अब अल्लू अर्जुन का फुल्ली वर्जन है, अल्लू अर्जुन की ही स्क्रिप्ट है। जैसा हमने आपको बताया था कि अल्लू अर्जुन इन 2 मूवीज़ से, जो हम एक मूवी का आगे ही बात करेंगे A23 एंड A22 की अभी हम कर रहे हैं, A22 किस तरीके से सिनेमा को चेंज कर सकती है उसकी बात आपको इसी में दिख गई, इसी पॉइंट में, क्योंकि A22 एक ऐसी मूवी होने वाली है जैसा विजन शायद राजामौली ने भी अभी तक नहीं देखा है। इस टाइप का विजन है, ये साई-फाई फैंटेसी, हाँ मैं जानता हूँ कल की बनी, लेकिन कल की से भी ये 2 स्टेप और ऊपर जाने वाली है। ये मतलब हॉलीवुड की बाउंड्रीज को भी पुश करने वाली है मूवीज़, तभी इन मूवीज़ के बाद अलग ही सिनेमा चेंज होने का दावा रखते हैं अल्लू अर्जुन। इन मूवीज़ से ही अल्लू अर्जुन सिनेमा चेंज करने का दावा रखते हैं। अब हम अपनी नेक्स्ट कंटेंडर, नेक्स्ट बिग वेंचर A23 पे आगे बढ़ते हैं। A23 is going to be most unexpected collab ever। और हाँ, लोग बोलेंगे कि रूमर्स तो पहले से ही थे अल्लू अर्जुन के लोकेश कनगराज के साथ काम करने के, बट लोकेश कनगराज के साथ काम करने के रूमर्स तो बहुत सारे एक्टर्स के ऑलवेज रहते ही हैं, बट स्टिल ये कोलैब एक काफ़ी ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड कोलैब की तरह निकल के आया है, और अनएक्सपेक्टेड के साथ साथ ही काफ़ी ज़्यादा स्पेशल भी होने वाला है। खासकर अल्लू अर्जुन फैंस इस टाइम पर काफ़ी ज़्यादा खुश होंगे ये कोलैब की अनाउंसमेंट सुनने के बाद, बट वहीं इसके अपोजिट LCU के फैंस उतने ही ज़्यादा दुखी भी होंगे, क्योंकि LCU के फैंस को आज के टाइम पे LCU के बारे में भूल जाना चाहिए जिस तरीके से लोकेश कनगराज LCU के बारे में भूल चुके हैं। Rajnikant's film, then hopefully Kaidi 2. Hopefully, listen. 100% Kaidi. Okay. 100%. 100% Kaidi. Okay. लाइक आप अपना इतना अच्छा यूनिवर्स स्टार्ट करने के बाद वो भी सक्सेसफुली आप उसको भूल जाओ, ये कोई सेंस नहीं बनाता है। बट अब आगे बढ़ते हैं A23 के बारे में। ये मूवी काफ़ी ज़्यादा स्पेशल होने वाली है, और इस मूवी से लोकेश कनगराज बहुत सारे लोगों को जवाब भी देने वाले हैं, क्योंकि जो उनकी पिछली मूवी आई थी कुली, वो इतनी ज़्यादा सक्सेसफुल मूवी नहीं निकल के आई है। लोगों ने उस मूवी को क्रिटिसाइज़ करा और वो मूवी इतना अच्छा परफॉर्म भी नहीं कर पाई जितना अच्छा उसको करना चाहिए था, बट स्टिल वो मूवी बेकार नहीं थी, बस वो लोकेश कनगराज के वर्क के हिसाब से इतना अप टू द मार्क नहीं थी। तो वो अपनी इस नेक्स्ट मूवी से सारे हेटर्स और सारे सवालों का जवाब जरूर देंगे, और ये मूवी काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट भी लग रही है लोकेश कनगराज की बाकी मूवीज़ से, जो कि इस मूवी के अनाउंसमेंट टीजर से भी लग रहा है। ये काफ़ी ज़्यादा वाइल्ड वेस्ट टाइप की मूवी होने वाली है, और अल्लू अर्जुन भी इसमें काफ़ी ज़्यादा अलग तरीके का रोल प्ले करेंगे जो कि उन्होंने पहले नहीं करा है। इसमें शायद अल्लू अर्जुन एक जंगल के मसीहा सेवियर टाइप का रोल प्ले करेंगे, लाइक पुष्पा जैसा नहीं, पुष्पा में तो वो लकड़ियाँ काटे करते थे जंगल में, बट इसमें उसके अपोजिट वो शायद एनिमल्स की रक्षा वाला, जंगल के प्रोटेक्शन वाला हीरो टाइप कुछ रोल प्ले करेंगे, क्योंकि जो अभी हमने ये अनाउंसमेंट टीजर देखा है उस हिसाब से वैसा लग भी रहा है। और अनाउंसमेंट टीजर देखने के बाद लोगों को ऐसा लगेगा कि LCU से कनेक्टेड हो सकती है, क्योंकि इसमें वो लायन और ईगल का सिंबल दिखाया है, लायन लियो से कनेक्टेड और ईगल विक्रम से कनेक्टेड, बट ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। ये सिर्फ एक क्रिएटिव टेक की तरह होगा, क्योंकि इसमें हॉर्स और वुल्फ भी तो दिखाएं, उसका क्या। और इसके अलावा मुझे पता है लोग अब भी वेट कर रहे होंगे कि ये मूवी कहीं ना कहीं LCU से कनेक्टेड हो जाए, और वेट कर रहे होंगे लोकेश कनगराज के इंटरव्यूज़ का कि शायद वो अपने आने वाले इंटरव्यूज़ में कुछ ऐसी बात बोलें, बट ऐसा वेट करने का कुछ फ़ायदा नहीं है। मैं आपको अभी बता देता हूँ, ये बिल्कुल भी LCU से कनेक्टेड नहीं होगी, तो फॉल्स होप रखने का कुछ भी फ़ायदा नहीं है। और अगर अब हम मूवी की बात करें तो जो अभी हमने ये अनाउंसमेंट टीजर देखा है उससे हमें साफ साफ पता चल रहा है कि लोकेश कनगराज इस मूवी से काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट अप्रोच रखने वाले हैं अपनी पास्ट मूवीज से, क्योंकि इनका जितना भी पास्ट फिल्म मेकिंग करियर रहा है उसमें उन्होंने क्राइम गैंगस्टर टाइप की मूवीज़ बनाई हैं, बट ये मूवी एक जंगल वाइल्ड वेस्ट थीम पे बेस होने वाली
वाली है और इसमें अल्लू अर्जुन कहीं ना कहीं एक सुपर हीरो का कैरेक्टर प्ले कर सकते हैं। वो कैसे, मैं आपको बताता हूँ। लोकेश कनगराज काफी टाइम से इरुम्बुकाय मायावी मूवी के ऊपर काम कर रहे थे, जिस मूवी की स्क्रिप्ट उन्होंने पहले सूर्या को पास करी थी और उसके बाद जब सूर्या ने उसको रिजेक्ट कर दिया था तो उसके बाद उन्होंने आमिर खान को करी थी और आमिर खान ने कुली में वो कैमियो भी दिया था। तो आमिर खान इस मूवी को कहीं ना कहीं कर सकते थे, लेकिन अल्लू अर्जुन ने अब कहीं ना कहीं दोनों खान्स को दो मूवी से रिप्लेस कर दिया है। सलमान खान को A22 एटली वाली मूवी से उस बजट वाले रीज़न की वजह से और आमिर खान को इस मूवी से अनडिस्क्लोज रीजंस की वजह से। और अगर अब हम अल्लू अर्जुन के कैरेक्टर की बात करें जो कि इरुम्बुकाय मायावी बेस्ड है द स्टील क्लॉ पे, जो कि एक शेड कैरेक्टर है बिटवीन ब्रिटिश वीकली एडवेंचर कॉमिक और DC कॉमिक्स के बीच में, जो कैरेक्टर इनविजिबल भी हो सकता है अपनी स्टील ग्लव्स की पावर की वजह से। तो इस तरीके के रोल में अल्लू अर्जुन को देखना काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा, बट इस चीज़ के होने के चांसेस ऑलमोस्ट जीरो हैं। स्टिल लोकेश कनगराज हमेशा से एक सुपर हीरो टाइप मूवी बनाना चाहते थे और अब जब वो एक जंगल टाइप की मूवी बना रहे हैं तो शायद वो अल्लू अर्जुन के कैरेक्टर को कोई डिवाइन पावर्स दें इस मूवी में, जिस तरीके से हमने कांतारा में ऋषभ शेट्टी के कैरेक्टर को देखा है डिवाइन पावर्स के साथ, ऐसा कुछ हो सकता है। और इस चीज़ से कहीं ना कहीं लोकेश कनगराज अल्लू अर्जुन के कैरेक्टर को पुष्पा के कैरेक्टर से काफ़ी ज़्यादा डिफरेंशिएट भी कर देंगे और काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट अप्रोच के साथ हो सकती है ये चीज़, बट इस चीज़ के होने के चांसेस भी कहीं ना कहीं बहुत कम है, क्योंकि लोकेश कनगराज इस मूवी को काफ़ी ज़्यादा वाइल्ड वेस्ट थीम पे रखना चाहते हैं, एक रॉ रस्टी रियल ग्राउंडेड और जंगल टाइप की मूवी विद अल्लू अर्जुन एज सेवियर ऑफ जंगल। ऐसा कुछ होने के चांसेस सबसे ज़्यादा हैं और डिवाइन पावर और स्टील क्लॉ पे बेस्ड होने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम है। बट स्टिल ये सारी बातें तो रूमर्स थी कि मूवी में क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता, किस चीज़ पे बेस हो सकती है किस पे नहीं, और हम क्या क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं मूवी में, क्या डिफरेंट अप्रोच के साथ लोकेश कनगराज जा रहे हैं। इसके बावजूद अभी भी हमने टीज़र के बारे में अच्छे से बात नहीं करी है कि टीज़र अपने आप में कितना ज़्यादा अच्छा था, और जो इस टीज़र को और भी ज़्यादा अच्छा बना देता है वो है अनिरुद्ध का BGM, जो कि अनिरुद्ध हर बारी परफेक्टली कुक करते हैं हर मूवी में उस मूवी के स्टाइल के हिसाब से। तो इस मूवी में भी लग रहा है टीज़र को देखते हुए कि अनिरुद्ध ने कितना अच्छा BGM दिया है। और आप इमेजिन करो इस तरीके का BGM जब इस मूवी में होगा, अल्लू अर्जुन जब रस्टी लुक में होंगे जंगल में एनिमल्स के साथ और इस तरीके का BGM बजेगा तो कितना ज़्यादा मज़ा आएगा इस मूवी को देखने में, जब टीज़र इतना ज़्यादा एडिक्टिव है। स्टिल ये टीज़र भी नहीं, ये सिर्फ एक अनाउंसमेंट वीडियो है एक्नॉलेजमेंट की तरह कि अब इस मूवी की शूटिंग स्टार्ट होने वाली है 2026 में। बट जब इसका टीज़र आएगा, आप इमेजिन करो जब इसका टीज़र आएगा ब्लडी सूट की तरह जैसा लियो में आया तो हम किस तरीके की चीज़ें और एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और बाकी जिस तरीके की अभी हमने A22 की बात करी थी कि वो किस तरीके से ग्रैंड स्केल के साथ अलग डिफरेंट अप्रोच रखने वाली है साई-फाई फैंटेसी पैरेलल वर्ल्ड्स को लेके, उसी तरीके से ये मूवी A23 काफ़ी ज़्यादा रॉ रस्टी रियल जंगल वाइल्ड वेस्ट टाइप की होने वाली है। तो कितना कॉन्ट्रास्ट चेंज है, और यही कॉन्ट्रास्ट चेंज वो नींव रख देता है कि अल्लू अर्जुन किस तरीके से इंडियन सिनेमा हमेशा के लिए बदलने वाले हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने कंक्लूजन की तरफ। तो कंक्लूजन ये है कि जैसा हमने अभी आपको बताया कि A22 एक काफ़ी ज़्यादा ही बड़े बजट की मैसिव बिग वेंचर, एक काफ़ी ज़्यादा साई-फाई सुपर हीरो टाइप एलिमेंट की मूवी होने वाली है। एंड यहीं पे A23 लोकेश कनगराज के साथ काफ़ी ज़्यादा रस्टी एकदम ही ग्राउंडेड एक वाइल्ड वेस्ट टाइप की थीम की मूवी होने वाली है, जो भी मे बी उसमें सुपर हीरो एलिमेंट्स उसमें भी हो सकते हैं, लेकिन काफ़ी ज़्यादा ही ग्राउंड से जुड़ी हुई एंड बहुत ज़्यादा ही कह सकते हो आप जंगल से जुड़ी हुई पिक्चर होने वाली है, जैसा कि कुछ अलग ही होगा ये पिक्चर में, जैसा हमने आपको बताया पिछले पॉइंट में। एंड ये दोनों मूवीज़ इतना एक दूसरे से पोलर अपोजिट हैं, इतनी अपोजिट है, इतना अपोजिट है कि अल्लू अर्जुन ही इस चीज़ को पुल कर सकते हैं, वरना लोग बाग एक मूवी के बाद दूसरी उसी टाइप की मूवीज़ करना चाहते हैं। ये अल्लू अर्जुन का कमिटमेंट है, अल्लू अर्जुन का कॉन्फिडेंस है एंड अल्लू अर्जुन का स्वैग है, वो इस टाइप की मूवीज़ ही पुल करते हैं हर बार अपनी दूसरी मूवी से बिल्कुल अलग। एंड ये जो पोलर अपोजिट है ना, यही चीज़ सिनेमा को चेंज करेगी। जैसे कि बाहुबली थी, बाहुबली के बाद काफ़ी ज़्यादा ही पैन इंडिया मूवीज़ का ट्रेंड आया, सब मूवीज़ पैन इंडिया बनने लगी। एंड फिर आई KGF ने एक बहुत बड़ा मासी हीरो टाइप के कैरेक्टर को नॉर्मलाइज कर दिया पूरे इंडिया में। उसके बाद मासी हीरो ही बनने लगे, हर कोई मासी हीरो बनना चाहता था। एंड अब 2023 में आई एनिमल, फिर आप देख रहे होगे एनिमल का इफेक्ट कितना चल रहा है, हर कोई गोर ब्लडी अनहिंज्ड गालियों वाला सिनेमा बनाना चाह रहा है, हर मूवीज़ में आपको एनिमल इफेक्ट दिख रहा है। एंड अब आइए धुरंधर भी बहुत ज़्यादा चली है। एंड अभी आने वाले वक्तों में धुरंधर अभी 1-2 महीने ही हुए हैं, तो धुरंधर जब आ जाएगी, मतलब सही से OTT पे आ जाएगी, फिर धुरंधर जैसी मूवीज़ आपको देखने को मिलेंगी, काफ़ी ज़्यादा मल्टी स्टारर जिसमें विलन्स को भी अच्छा टाइम देंगे, साइड कैरेक्टर को, इस टाइप का सिनेमा भी देखने को मिलेगा। बट चेंज आता है तो चेंज के साथ साथ कुछ अच्छी मूवीज़ भी आती हैं, कुछ बुरी भी आती हैं, वो अलग बात है। बट ये जो पोलर अपोजिट 2 मूवीज़ आ रही हैं ना अल्लू अर्जुन की, एक A22 एक A23, इस मूवी के बाद ऑलमोस्ट सब कुछ चेंज हो जाएगा सिनेमा में, क्योंकि हर कोई एक्सपेरिमेंट्स लेना शुरू कर दिया, क्योंकि ये मूवीज़ चलेंगी, क्योंकि वो अल्लू अर्जुन की मूवीज़ हैं। अल्लू अर्जुन का सिनेमा हमेशा चलता है, अल्लू अर्जुन का टाइम हमेशा रहेगा, अल्लू अर्जुन है भाई वो। एंड अल्लू अर्जुन इस अपने कन्विक्शन के साथ लोगों को और सिनेमा को और ऑडियंस को और पूरे इंडिया को ये बिलीव करा देंगे, बस आप कन्विक्शन के साथ और स्टाइल के साथ स्वैग के साथ कुछ भी करो, किसी भी टाइप का सिनेमा करो, बट एक्सपेरिमेंट्स करो, वो चलता है। तो मुझे लगता है इन 2 मूवीज़ से एक्सपेरिमेंट्स का दौर शुरू होगा। हर कोई किसी भी टाइप की मूवीज़ करना चाहेगा, चाहे वो साई-फाई हो, चाहे वो ग्राउंडेड हो, चाहे वो अंडरवर्ल्ड हो, चाहे वो जंगल वाली स्टोरी हो, चाहे वो
एक बड़े घर की स्टोरी हो, चाहे वो नॉर्मल एक छोटे घर की स्टोरी हो, हर टाइप की स्टोरीज़ को जगह मिलेगी, अपना स्पेस बना पाएंगी हर टाइप की स्टोरीज़। ये 2 मूवीज़ कर पाएंगी, मुझे पूरा यकीन है। और आपका क्या मानना है, दोनों मूवीज़ इंडिया को चेंज कर पाएंगी, नहीं कर पाएंगी? आप हमारी बातों से एग्री करते हो, डिसएग्री करते हो? आप कमेंट्स में बता दो, और लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब भी कर ही देना, और ये वीडियो अल्लू अर्जुन फैंस के साथ शेयर कर देना। एंड अगर आप रामायण से रिलेटेड कुछ देखना चाहते हो तो इस वीडियो पे क्लिक करके देख सकते हो, और आप अल्लू अर्जुन से रिलेटेड और वीडियो देखना चाहते हो तो इस वीडियो पे क्लिक करके देख सकते हो। किसल सी वेट दी मूवीज़।